जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज जो हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 देखने वाले, ठीक है। पिछले क्लास में अपनों ने 2.1 का एक क्वेश्चन देखा था। आज हम प्रश्नावली 2.2 का एक क्वेश्चन देखने वाले जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके उसमें एक नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछ ही लेता है वो, तो जल्दी से देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देन अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, और जब अल्फा और बीटा जब दो शून्य निकालेंगे ना अपन, जब दोनों का शून्यकों का योगफल योग करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वो माइनस का बी बाई ए के बराबर आएगा, ठीक है। और जब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे ना, तो वो क्या आएगा, सी बाई ए, ठीक है। अब माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए क्या है भैया, तो ये कुछ नहीं, ये अपनी जो इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, तो ये यहीं से निकल के आए हैं, ठीक है ना। अगर अपने को पूछ लिया ना कहीं इक्वेशन देखिए कि शून्यकों का योगफल निकालो, तो क्या करना है अपने को, माइनस का बी बाई ए निकाल लेना है, ठीक है, अगर इक्वेशन दी हुई है तो। और अगर शून्यकों को गुणनफल निकालने के लिए दे दिया अपने को, तो सी बाई ए कर देना है, ठीक है। और अब देखो माइनस का बी कहाँ से आया, तो ये बी और सी, ये ए और ये सी। अब यहाँ पे अचर पद क्या हो गया, यानी कि सी जो है अपना अचर पद है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, हाँ तो एक्स स्क्वायर के गुणे में ही तो है, ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस बी बाई के, यहाँ पे माइनस बी जो है ना, इसकी जगह में यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एक्स का गुणांक। अब भैया ऐसा क्यों लिख सकते हो कि ये जो बी जो है ना वो एक्स के गुणांक में ही है, ठीक है ना, गुणे में ही है, तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बी और ए और ये जो सी आए हैं, ये इस इक्वेशन से आए हैं, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए कि भैया जब यहाँ से अपन निकालेंगे ना कि ए कितना है, यहाँ पे बी कितना और सी कितना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करना है अपने को, और शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि दोनों की जांच करनी है अपने को। पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग करेंगे ना अपन, तो कुछ आएगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे ना अपन, तो वो भी कुछ आएगा। अब जब फिर सत्यता की जांच में क्या करना है अपने को कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और माइनस का बी बाई और सी बाई ए भी अगर निकालेंगे अपन, ठीक है ना, यही करना है। और अगर ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं तो अपने सत्यता की जांच प्रूफ हो जाएगी, ठीक है ना, यही जांच करना है अपने को। तो पहले सोल्व कर लेते हैं इसे। तो सोल्वर नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ हल, ठीक है। अब हल में हल बढ़िया से लिखते हैं भैया। हाँ, हल हल सुंदर दिखना चाहिए, तो हल। अब हल क्या करना है अपने को भैया, तो अपने को इक्वेशन दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, पहले पूरा सिस्टमेटिक लिखेंगे भैया हम, हमें नंबर चाहिए। तो दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब यहाँ पे अगर ये अपने को इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यूँ बोले तो इंग्लिश में बोले तो फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ऐसी संख्या जब प्लस और माइनस करे ना तो 2 आए, और जब गुणा करे तो 8 आए, ऐसी संख्या, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 2 के मल्टीपल में ढूंढेंगे अपन, तो 2 क्रॉस 2 तो 4 आ रहा है, 2 क्रॉस 3 तो 6 आ रहा है, और 2 क्रॉस 4 तो क्या, 2 क्रॉस 4 करने पे क्या 8 आ रहा है यहाँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है, और 4 - 2 जब करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब प्लस माइनस करें ना तो 2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ठीक है। ये अपनी ऐसी संख्या अपने ढूंढ ली, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक्स वाली इसके लिए अपनों ने क्या ढूंढा था, तो 4x, मतलब माइनस करें ना तो 2x और मल्टीप्लाई करें तो 8 है, तो 4x माइनस का 2x। क्या 4x में से 2x माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्या 2x, हाँ भैया ऑब्वियसली बात है 2x आ जाएगा। अब माइनस का 8 लाने के लिए क्या लिखा था मैंने, 4 क्रॉस 2, तो ये भी लिख देते हैं 4 क्रॉस 2, बस यही मेन था। इसके बाद तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस 4x को और 2x को बाहर लेके आ जाता है, तो प्लस माइनस में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जब जुड़ते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस 2x माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इन दोनों में से अपन x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो x जब कॉमन लूंगा मैं यहाँ से तो क्या बचेगा, x
माइनस का 4, एक्स माइनस का 4 यहाँ पे बचा, प्लस अब यहाँ से क्या लेता हूँ मैं, 2 कॉमन लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 मैंने बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस का 4। भैया ये भी हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से फिर एक और चीज़ कॉमन लेनी है अपने को, एक्स माइनस का 4 फिर से कॉमन लेता हूँ, तो एक्स माइनस का 4 मैंने पूरे में से कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस का 2। तो क्या बचा अपना, एक्स प्लस का 2। ठीक है भैया, ये अपने फैक्टर बन के आ गए। तो अपन इज इक्वल्स टू करके अपन फैक्टर निकाल लेते हैं पहले, तो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं तो सही रहेगा। तो क्या क्या आए थे फैक्टर, जैसे कि एक्स माइनस का 4 आया था और आया था एक्स प्लस का 2। ठीक है ना, एक्स माइनस का 4 है, एक्स प्लस का 2 ये था ना, देख लेते हैं ना। हाँ, एक्स माइनस का 4 और एक्स प्लस का 2। अब क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं ना। तो यहीं पे कौन एक साइड में ले लेता हूँ, एक्स माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है भैया, हमें पता है ये तो एक्स माइनस का उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, और एक्स ये प्लस का 2 इज इक्वल्स टू से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब अल्फा, या अल्फा कितना आया 4 और बीटा कितना आया माइनस का 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः शून्यक, शून्य कितना है, तो शून्यक, शून्य क्या क्या आए हैं अपने, 4 एंड माइनस का 2। तो अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, पहले अपने तो करके शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल। अब शून्यों का योगफल क्या होता है, या ये इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाना था, शून्यों का योगफल होता है अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा कितना आया है 4, किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4 और कहाँ पे गया रे, हाँ माइनस का 2। तो पहले तो क्या करना है, प्लस और फिर माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 4 तो है ही है भैया। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इज इक्वल टू कितना आया 2। तो शून्यों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा 2 आया है। ठीक है, और शून्यों का गुणनफल, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और शून्यों का गुणनफल, गुणनफल कितना है भैया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो ये आया माइनस का 8। ठीक है ना, तो शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल निकाल लिया। अब अपन क्या करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की सही लिख लो ना भैया, की जांच। अब सत्यता की जांच जो है हम शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे तो सही रहेगा। सत्यता की जांच करेंगे ना अपन, तो अपने को पहले दिया हुई वो इक्वेशन यहीं पे मैं अगली पे लिखते हैं यार भैया, यहाँ पे सही नहीं रहेगा, हमें समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस का, देखनी पड़ेगी यार वो भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ क्या है अपने को, यहाँ पर बस यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या क्या है, a इज इक्वल टू कितना हो रहा है, a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है भैया, यहाँ इस इक्वेशन से कंपेरिजन करो आप, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c से कंपेरिजन करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो a कितना है, 1 है भैया, b कितना है
तो बी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो बी कितना हो जाएगा -2। और सी कितना है भैया, तो सी यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है भैया साइन भी लेता है और साथ में तो -8। ये अपनों ने निकाल लिया। अब जांच अगर अपन कर रहे हैं तो शून्यकों का योगफल, पहले ये लिख लेता हूँ, शून्यकों का योगफल की जांच करनी है तो शून्यकों का योगफल, पहले क्या करते हैं अपन, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। ठीक है, अब माइनस का b बाय ए, तो माइनस तो ऑलरेडी है ये, और b कितना है -2, यानी कि -2 डिवाइडेड बाय ए कितना है 1, तो 1। यहाँ पे बता दूं मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइड में 1 हो कोई मतलब है ही नहीं उसका, तो ये कितना हो जाएगा ओनली 2। और 2 अपना वैसे भी आया था इधर, कहाँ पे आया था भैया, ये शून्यकों का योगफल 2 आया था, तो जांच यही हो रही है अपनी। ठीक है ना, शून्यकों का योग अपनों ने निकाल लिया, योगफल लिख लेना ना। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा भैया, तो अल्फा इंटू बीटा जब अपन करेंगे, यानी कि माइनस का बी, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, सी बाय होता है ना भैया, सी बाय ए। ठीक है, अब सी बाय ए कहाँ से आ गया भैया, सी बाय ए कहाँ पे है अपने पास, -8 सी क्या है -8, और ए कितना है, ए ही अपना 1। भैया हो गया ना, अपने आंसर तक पहुंच गए अपन, कितना आया -8। ठीक है ना, और यही अपने पास मेरे को लगता है कि यहाँ पे आ रहा था -8। ठीक है, और सत्यता की जांच में भी यही आ रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अपने को ये याद होना चाहिए। ये नोट में जो लिखा है आप लोगों को पूरा कन्फर्मली याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को योगफल माइनस का बी बाय ए होता है, गुणनफल जो होता है वो सी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है अपने। ठीक है, तो शून्यक भी निकालना मैंने बता दिया था नहीं, कि ऐसे निकालना है अपने को। ठीक है, और ये जांच करना भी बता दिया है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना।